Hello friends, Jai Shri Ram. So let us start our lecture number 2 from the chapter Basic Terms. In the last lecture, we have discussed the term assets. Now let us continue with the term liabilities. What are the liabilities? These are the obligation or debts owed by firm in future. Owed. This is a new term for you. What is the meaning of owed? बहुत ही सिंपल सी भाषा में अगर हम इसको समझना चाहें, ओड का मीनिंग है टू पे। तो कोई भी ऐसा अमाउंट जो कि फर्म ने पे करना है फ्यूचर टाइम में, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्लिगेशन और डेट। नाउ लायबिलिटी कैन बी इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी मींस लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर ऑफ द बिजनेस, फॉर एग्जांपल कैपिटल। अनदर इंपॉर्टेंट टर्म, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन में। Another one is external liability. Liability towards outsiders. बाहर वाले लोगों के towards हमारी जो भी liabilities होती हैं, that is called external liability. For example, हमने बैंक से लोन लिया, लोन की हमें पेमेंट करनी है, so it will be treated as external liability. Creditors वो लोग हमने जिनका पैसा देना है, they will be termed as creditors. इसकी भी डिटेल डेफिनेशन हम बाद में चेक करेंगे। तो वो लोग जो कि फर्म से आउटसाइड रहते हैं, जो कि आउटसाइडर्स हैं फर्म्स के, तो उनके टुवर्ड्स जो भी लायबिलिटीज होती हैं, दैट विल बी ट्रीटेड एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटी कैन बी करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। करंट लायबिलिटी मींस शॉर्ट टर्म एंड नॉन करंट लायबिलिटी मींस लॉन्ग टर्म, जैसा कि हमें वर्ड से ही पता चल रहा है। तो करंट लायबिलिटी, इट इज पेबल विद इन 1 year फ्रॉम एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड, it is the period for which the financial data and financial statements are prepared. It is generally 1 year. 1 year means one financial year. For example, if we talk about financial year 25-26, then this financial year, this is accounting period. It will start from 1st of April 25 and will end on 31st of March 26. तो इस पीरियड के कंसेप्ट में हम अंडरस्टैंड करते हैं मीनिंग ऑफ करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी पेबल विद इन 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो हमारा ये जो अकाउंटिंग पीरियड है, एंड कब हो रहा है? 31st March 26। तो यहाँ से 1 year, दैट इज 31st March 27। इस पीरियड के बीच में जितनी भी लायबिलिटीज की पेमेंट होगी, दे विल बी ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। एग्जाम्पल इज शॉर्ट टर्म लोन। फॉर एग्जाम्पल हमने 5-6 months का लोन बैंक से लिया या अपने किसी फ्रेंड से लोन लिया हमने, इट विल बी ट्रीटेड अंडर करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर्स हैं जनरली वो लोग जिनसे हमने कुछ पैसा उधार ले रखा है या हमने जिनकी पेमेंट करनी है, इट विल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म और करंट लायबिलिटी। नाउ नॉन करंट लायबिलिटी, इट इज लायबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर 1 year फ्रॉम एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। Again, in context of this accounting period, 31st March 27, इसके beyond जो भी liabilities की पेमेंट करनी होगी, that will be treated as non-current liability. इस पीरियड के बीच में जो भी पेमेंट करनी है liabilities की, that will be current liability. 31st March 27 के beyond जिसकी भी पेमेंट होगी, that will come under non-current liability. Now, a very important term, capital. What is capital? It is amount invested by owner in the firm. It may be in the form of cash or in the form of assets. कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या जरूरत है? उसके लिए सबसे पहले कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। कोई भी प्रोप्राइटर, फॉर एग्जाम्पल ही वॉन्ट्स टू ओपन अ मोबाइल शॉप और ही वॉन्ट्स टू ओपन अ एनी काइंड ऑफ स्टोर, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरत है कैपिटल की। कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, पैसे की रिक्वायरमेंट है। सो दैट विल बी द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब कैपिटल की कंट्रीब्यूशन इट कैन बी इन 2 ways, या तो ओनर कंट्रीब्यूट करे कैश या फिर कोई भी असेट्स की फॉर्म में भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है। कोई भी शॉप है, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है एयर कंडीशन खरीदना है, उसके लिए शोकेस बनाना है, उसके लिए फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है, कंप्यूटर लेना है, लैपटॉप लेना है इन ऑर्डर टू जनरेट द बिल्स। तो अगर
प्रोप्राइटर उसके पास अपना कोई पर्सनल लैपटॉप पड़ा है तो न्यू लैपटॉप परचेज ना करके उसी लैपटॉप को वो अपनी शॉप पे ले आए, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ असेट्स। ओनर के पास एक्स्ट्रा एसी घर पे जो है पड़ा है, वो एसी लेकर वो शॉप पे आ गया और शॉप पे उसको इंस्टॉल कर दिया, अगेन दैट विल बी द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ असेट्स। It is liability of the business towards the owner. Now, a very important thing. Now we are going to understand whether capital is asset or liability. ध्यान से समझिए इस कंसेप्ट को, इस टॉपिक को। For the purpose of accounting, shop and shopkeeper both are separate entity. दोनों की आइडेंटिटी अलग है, दोनों की सेपरेट एंटिटी है, दोनों एक दूसरे से अलग है। दुकान और दुकानदार अकाउंटिंग के पर्पज से दोनों के दोनों सेपरेट हैं। शॉपकीपर ने शॉप में पैसा इन्वेस्ट किया है, मींस एक का पैसा दूसरे के पास है। कल को शॉप ने वो पैसा दुकानदार को वापस देना है, तो शॉप के ऊपर दैट विल बी लायबिलिटी। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर कम्स वेदर कैपिटल इज असेट और लायबिलिटी। शॉप ने शॉपकीपर का पैसा अपने पास रखा हुआ है, दुकानदार ने जब उसमें शॉप में पैसा लगाया तो शॉप के पास दुकानदार का पैसा, शॉपकीपर का पैसा है। कल को जब भी बिजनेस बंद करने की नौबत आएगी तो शॉपकीपर शॉप से अपना पैसा विड्रॉ करेगा। इन अदर वर्ड्स, शॉप ने शॉपकीपर का पैसा वापस करना है, इसलिए शॉप के ऊपर कैपिटल लायबिलिटी की तरह होता है। इट इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर। इट इंक्रीजेज विद फर्दर इन्वेस्टमेंट मेड इन द बिजनेस एंड प्रॉफिट अर्न। तो कैपिटल इंक्रीज कैसे होगा? फॉर एग्जांपल, किसी भी शॉपकीपर ने, किसी भी इंडिविजुअल ने 1 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट की कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। आफ्टर 2-3 मंथ्स उसे फील हुआ कि पैसा कम पड़ रहा है, उसने अगेन 20,000 की और इन्वेस्टमेंट की। सो दिस इज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा? इसका कैपिटल का अमाउंट अब हो जाएगा 1,20,000। ड्यूरिंग दिस पीरियड फर्म ने कुछ प्रॉफिट अर्न किया। अब प्रॉफिट अर्न करने से क्या होगा? वो ऐड हो जाएगा कैपिटल में। फॉर एग्जांपल, लेट्स से 10,000 का प्रॉफिट उसने अर्न किया। नाउ द कैपिटल बिकम्स 1,30,000। तो प्रॉफिट अर्न करने से और एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट करने से ओरिजिनल कैपिटल का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। ऑन द अदर साइड, इट डिक्रीजेस विद अमाउंट विथड्रॉन बाय द ओनर और लॉसेस इनकर्ड। अमाउंट विथड्रॉन बाय द ओनर, this is called as drawings. Drawings क्या होती हैं? शॉपकीपर ने शॉप से कोई भी पैसा अगर विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, that will be treated as drawings. Another important term we will see afterwards. तो कैपिटल अगर एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ तो उस केस में कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर प्रोप्राइटर ने, ओनर ने शॉप से कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, the term drawings is meant only for the personal use. अपने पर्सनल खर्चे के लिए उसने अमाउंट विड्रॉ किया तो उससे कैपिटल का अमाउंट कम हो जाएगा। अनदर थिंग इज, अगर शॉप को ड्यूरिंग सम पीरियड लॉसेस इनकर होते हैं तो लॉसेस के अमाउंट से कैपिटल हम माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल 5,000 का अगर लॉस हुआ तो उस केस में उससे हमारी कैपिटल वो जो है डिक्रीज हो जाएगी। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव सीन कैपिटल, वेदर इट इज असेट और वेदर इट इज अ लायबिलिटी। तो हमने देखा 1 नंबर का जनरली क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, वेदर कैपिटल इज असेट और अ लायबिलिटी। सो वी हैव सीन कैपिटल इज अ लायबिलिटी एंड वी हैव आल्सो सीन द रीजन फॉर दिस व्हाई कैपिटल इज लायबिलिटी। सो दिस एंड्स विद द लेक्चर 2 एंड नेक्स्ट डेफिनेशन वी विल सी इन लेक्चर 3. ओके।